नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सबके बनेंगे काम, चलो चार धाम। उत्तराखंड के चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन बहुत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति चार धाम की यात्रा करता है उसे समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, साथ ही जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती है। बता दें कि हिंदू धर्म में दो प्रकार की चार धाम यात्रा की जाती है, एक बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, और दूसरा बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वर और द्वारका धाम की यात्रा। यह सभी पवित्र धाम देश के विभिन्न हिस्सों में मौजूद हैं। आइए जानते हैं क्या है चार धाम का महत्व और इससे जुड़ी कुछ रोचक बातें। आप भी रह जाएंगे दंग जब चलेंगे चार धाम हमारे संग। चार धाम यात्रा का आध्यात्मिक महत्व। चार धाम यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा है जो व्यक्ति को आत्म शुद्धि और आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। ये यात्रा व्यक्ति को मानसिक शांति और संतुष्टि प्रदान करती है। चार धाम की यात्रा व्यक्ति को जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने में मदद करती है। चार धाम यात्रा भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये यात्रा भारत के विभिन्न हिस्सों से लोगों को एक साथ लाती है और एकता का प्रतीक बनती है। पहला और महत्वपूर्ण पड़ाव संगम देवप्रयाग। चार धाम यात्रा एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ यात्रा है जो उत्तराखंड राज्य में स्थित चार पवित्र स्थलों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा को शामिल करती है। इन स्थलों को धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें कि चार धाम की यात्रा करने से व्यक्ति को विभिन्न क्षेत्रों की भाषा, इतिहास, धर्म इत्यादि और उस जगह से जुड़ी परंपरा आदि से परिचित होने का मौका मिलता है। इससे आत्मज्ञान में वृद्धि होती है। अधिकांश लोग बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन जो लोग जवानी में ही इस तीर्थ यात्रा को पूरा कर लेते हैं उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। आप भी देखिए ये यात्रा का पहला और महत्वपूर्ण पड़ाव संगम देवप्रयाग। नमस्कार, मैं हूं राजेश वर्मा और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम चलो चार धाम। चलो चार धाम में आज हम आपको दर्शन कराते हैं यात्रा के पहले पड़ाव में देवप्रयाग में। देवप्रयाग का आपको ये संगम दिखाते हैं जहां पर अलकनंदा और भागीरथी का ये संगम है। दोनों नदियों के मिलने के बाद यहाँ से माँ गंगा की उपलब्धि होती है और चार धाम यात्रा के लिए जितने भी श्रद्धालु अगर यहाँ पर आते हैं, इस रूट पे आते हैं, चाहे वो बद्रीनाथ जाने वाले हों, केदारनाथ जाने वाले हों या गंगोत्री यमुनोत्री जाने वाले हों, तो सभी लोग इस संगम का दीदार करते हैं, तब अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आपको एक बार बता दें कि जो मटमैला पानी है वो भागीरथी है और जो साफ शीतल जल आपको दिख रहा है वो माँ अलकनंदा है। एक अलकनंदा जो है वो बद्रीनाथ से निकलती हुई आ रही है और भागीरथी गंगोत्री से निकलती आ रही है। इन दोनों नदियों का यहाँ संगम होता है, तब जाकर के माँ गंगा की उपलब्धि होती है। पहाड़ी भाषा में इसको ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर एक सास और बहू का संगम है और ये संगम का दीदार करने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और यहीं से यात्रा की शुरुआत होती है। हम आपको अगले पड़ाव यानी कि यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव की तरफ ले जाएंगे और आप जुड़े रहें के न्यूज़ के साथ और आपको दिखाएंगे कि यात्रा में किस तरह की सुविधाएं सरकार की तरफ से दी गई हैं और आपको स्टेप टू स्टेप किस तरीके से यात्रा का लाभ जो है वो उठाना है। आपको बता दें कि चार धाम यात्रा का आगाज 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ हो गया है। 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए। इस बार प्रदेश सरकार ग्रीन चार धाम यात्रा अभियान भी शुरू कर रही है। चार धाम यात्रा के लिए पंजीकरण भी शुरू हो गए हैं, तो वहीं तीर्थ यात्रियों के इस बार आधार प्रमाणित पंजीकरण किए जाएंगे। तीर्थ यात्री का पंजीकरण करते समय आधार कार्ड की डिटेल देना अब जरूरी कर दिया गया है। अगर आपने चार धाम जाने का रजिस्ट्रेशन अभी नहीं किया है तो परेशान ना हो।
अब आप जिस किसी धाम जाना चाहते हैं तो आपको उसी यात्रा रूट रजिस्ट्रेशन काउंटर पर उपलब्ध हो जाएंगे, जहां आप बिना समस्या के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यात्रा रूट का जायजा लिया हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा ने। चारधाम यात्रा अपने चरम पर है और चारधाम यात्रा को लेकर लगातार रजिस्ट्रेशन जो है वो बड़ी संख्या में देखने को मिल रहे हैं। चाहे बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, गंगोत्री, यमुनोत्री हो, लगातार जो श्रद्धालु हैं वो चारों धामों के दर्शन करने के लिए लगातार जा रहे हैं। हम आपको एक नज़ारा दिखाते हैं। ये नज़ारा है चेक पोस्ट का, पुलिस चेक पोस्ट का, जहाँ पर लगातार हर गाड़ियों की चेकिंग के साथ साथ ये व्यवस्था देखी जा रही है कि इनके पंजीकरण है या नहीं है। जो भी गाड़ी बाहर की है या फिर इस प्रदेश की भी है तो सभी गाड़ियों से पूछताछ जो है वो की जा रही है। पुलिसकर्मी यहाँ पर लगातार तैनात हैं। 24 घंटे यही ड्यूटी है इनकी कि जो भी गाड़ी यहाँ से जाए उनके रजिस्ट्रेशन के साथ साथ तमाम जो जानकारी है वो एकत्रित की जाए, ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरीके की जो दिक्कत है वो इस चारधाम रूट पर ना आए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आपको दिखाते हैं कि ये पंजीकरण बूथ बने हुए हैं, जहां पर लगातार जो यात्री आएंगे उनको जो पंजीकरण कराना है उनके लिए ये सुविधा यहां पर दी गई है। जब पंजीकरण की जाँच जो है यहाँ पर की जाएगी उसके बाद ही आगे श्रद्धालुओं को भेजा जाएगा। ये अलग अलग बूथ जो हैं वो बनाए गए हैं, क्योंकि एक संख्या नहीं है, क्योंकि लगातार गाड़ियों का जो जमावड़ा है वो चारधाम की तरफ है। इसीलिए लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए जो श्रद्धालुओं को किसी तरीके की दिक्कत ना आए तो इसी तरीके के जो सेंटर हैं वो बनाए गए हैं। पुलिस चेक पोस्ट के साथ साथ इन सेंटरों को भी बनाया गया है ताकि किसी भी तरीके की समस्या जो है यात्री जो लगातार आ रहे हैं उनको ना उठानी पड़े। लगातार पंजीकरण को लेकर के जो यात्री हैं वो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन चेक भी करा रहे हैं और जिन लोगों का नहीं हो पाया है वो यहाँ पर पंजीकरण भी करा रहे हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर, इनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे कि कहाँ से आए। कहाँ से है मैडम आप लोग? लुधियाना। तो क्या कोई दिक्कत यहाँ पर किसी तरीके की रजिस्ट्रेशन? तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यात्रा रूट से संबंधित अगर हम बात करते हैं नहीं, ऐसी अभी मेरे को लगा नहीं कोई ऐसी दिक्कत आई। हम 2-3 जगह चेक पोस्ट पे रुके हैं तो मेरे को ऐसा अभी तक लगा नहीं। पिछली बार से बहुत बढ़िया बेटर लगा है, ना कोई जाम की प्रॉब्लम आई है। तो आप कहाँ किस साइड जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन से धाम? बद्रीनाथ जी जा रहे हैं। बद्रीनाथ जी के कपाट। इसके अलावा इस रूट पे जो ट्रैफिक की समस्या हो या पुलिस की तरफ से कोई लापरवाही आपको देखने को मिली हो? नहीं, अभी तक तो मेरे को ऐसा लगा नहीं कोई कि मैं पीछे 1-2 जगह चेक पोस्ट पे रुके हैं तो पूरा कोऑपरेट किया उन्होंने हमें। कहीं एक जगह हमने वो पास नहीं बना था, हमारा जो मेन दिक्कत आ रही थी, हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया था और एक पास बनता है टूर पास, हाँ वो नहीं बना था, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आई कि वैसे भीड़ है तो कहीं रश में आप लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि हालांकि यहाँ पर पूरी व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है, अलग अलग बूथ्स बनाए हैं ताकि भीड़ ना लगे। नहीं, ऐसी कोई इस बार बढ़िया अच्छा था। चलिए, तो ये थे। और आप कहाँ जा रहे हैं? हम मेरे साथ जा रहे हैं। पापा हैं आपके, फादर हैं जी। तो क्या कहाँ जाएंगे? अब ये बद्रीनाथ जा रहे हैं। पहली बार आ रहे हैं, इससे पहले भी? दूसरी बार। दूसरी बार आ रहे हैं। हम जब कपाट खुले थे वहीं पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लगातार देखिए जैसे श्रद्धालु हैं उनमें एक उत्साह है। और चारों धामों की बात करें, कहीं पे भी जाने की बात हो, चाहे केदारनाथ हो, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो तमाम जो व्यवस्था हैं चार धाम यात्रा रूट से संबंधित और ख़ास तौर से जो पंजीकरण को लेकर के व्यवस्था है वो सरकार की दुरुस्त है। खतरों के प्रति सजग रहना जरूरी। पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड के भीतर होने वाले लैंडस्लाइड्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है। साथ ही लैंडस्लाइड जोन भी प्रदेश के भीतर बड़ी संख्या में बढ़े हैं। लैंडस्लाइड जोन उस जगह को कहा जाता है जहां अमूमन भूस्खलन की घटनाएं सामने आती हैं। उत्तराखंड शासन ऐसे क्षेत्रों का चिन्हीकरण कर उत्तराखंड में बढ़ रहे लैंडस्लाइड जोन की संख्या को नियंत्रित करने के प्रयास में जुटा हुआ है, जो खासकर चारधाम रूट पर सक्रिय है, जिसकी वजह से चारधाम यात्रा हमेशा मॉनसून के सीजन में बाधित हो जाती है। आपकी जानकारी में ये जानना बेहद जरूरी है कि न्यूज इंडिया की टीम ने आपकी सुविधा के लिए जानकारी को दुरुस्त रखने के लिए इन डेंजर जोन रूट का भी जायजा लिया है, ताकि आपकी यात्रा में बाधा न बने और आप सचेत रहें। हमारी संस्कृति पूरे
देश के अंदर, विश्व के अंदर जानी चाहिए। हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वो आगे बढ़नी चाहिए। इसमें तमाम प्रकार के हमारे स्टॉल भी लगे हैं और हमारी बहनों के द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। कई बार बहुराष्ट्रीय कंपनी से भी अच्छे उत्पाद हमारी बहनें यहाँ पर बनाती हैं, उनको भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों से अपील की है कि यात्रा में जो टोटल उनका बजट होता है उसका 5% यहाँ के स्थानीय उत्पादों को खरीदने में अवश्य वो खर्च करें। तो प्रधानमंत्री जी की भी अपील है और हम सब भी निश्चित रूप से इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। तो सभी देशवासी जरूर इस दिशा में ध्यान दें कि यात्रा हमारी जो है इस बार हम पॉलीथीन फ्री भी इस यात्रा को एक संकल्प लेकर आगे बढ़ा रहे हैं। उस संकल्प को हमारे आने वाले यात्री श्रद्धालु निश्चित रूप से अपना सहयोग करेंगे तो यात्रा उस दिशा में। लैंडस्लाइड जोन अलग अलग जनपदों में छांटे गए हैं। कुछ लोक निर्माण विभाग ने सत्यापन करा के निकाला है, कुछ हम लोगों ने निकाला था। अधिकांश में मिटिगेशन मेजर अपनाए जा रहे हैं। जो छोटे काम थे उसमें से काफ़ी कार्यों को पूरा कर लिया गया है। कुछ बड़े काम हैं जिसमें से कुछ काम 1 साल, कुछ 2 साल, कुछ 3 साल चलने हैं। उसमें कुछ में बजट की व्यवस्था की जा रही है, कुछ में काम वहाँ भी चल रहा है। जहाँ पर रास्ता बंद होने की संभावना होती है, अगर बरसात में रास्ता वहाँ ब्लॉक होता है तो हम लोगों की जेसीबी मशीनें और मैन पावर वहाँ पे तैनात रहेंगे। थोड़ी सी चेंजेस हम लोग किए हैं कि जब रास्ता बंद होता है तो जो लोग वहाँ फंस गए तो ठीक है, उनको तो हम जो राहत बचाव का कार्य करेंगे वो कराएंगे, उनको निकालेंगे। बाकी लोगों को वहाँ जाने से रोकने के लिए हम लोग कहीं ऐसे स्थान पर रोकेंगे लोगों को जहाँ पे अवस्थापना की सुविधाएँ उपलब्ध हों। होटल है, दुकानें हैं, पार्किंग प्लेस है, शौचालय की सुविधा है, ताकि अगर 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे रुकना पड़ता है तो लोग बाधा रहित तरीके से वहाँ रुक सकें और जब रास्ता खुलेगा तब उनको जाने दें। यात्रा की पूरी तैयारी हो चली है। बद्रीनाथ रूट और केदारनाथ रूट को दुरुस्त करने का काम लगातार जारी है। आपको दिखाना चाहेंगे कि जिस तरीके से डेंजर जोन इलाके जो थे उनको चिन्हित किया गया है सरकार द्वारा, ताकि मानसून के समय पे यानी कि बारिश के समय पे यहाँ पर लैंडस्लाइड ना हो। आपको दिखाते हैं कि ये पहाड़ों का ट्रीटमेंट जो है वो लगातार जारी है। पहाड़ों के ट्रीटमेंट में यानी कि ये ड्रिल मशीनों द्वारा जो है इसको ड्रिल किया जा रहा है, ताकि जो पहाड़ हैं जो लैंडस्लाइड की जद पे हैं, जहाँ पर लगातार हल्की फुल्की बारिश के बाद भी ये लैंडस्लाइड होता है और यहाँ पर रास्ते बाधित हो जाते हैं। घंटों यात्रियों को कोई परेशानी उठानी पड़ती है। इसी वजह से इनको सेव किया जा रहा है, यानी कि ड्रिल करने के बाद इनके अंदर से पानी की जो निकासी है उसको बरकरार रखने के लिए, ताकि पहाड़ जो है ये खड़े रहें, यानी कि इनसे लैंडस्लाइड या पत्थर जो बड़े बड़े बोल्डर हैं वो नीचे ना उतरे। इन तमाम चीज़ों को लेकर के प्रयास जो है वो लगातार सरकार का जारी है। इस तरीके के काफ़ी ऐसे डेंजर जोन हैं जिनका ट्रीटमेंट लगातार जारी है। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चार धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति चार धाम की यात्रा करता है उसे समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, साथ ही जीवन में आ रही समस्या भी दूर हो जाती है। बता दें कि हिंदू धर्म में 2 प्रकार की चार धाम की यात्रा की जाती है। एक बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा, दूसरा बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम और द्वारका धाम की यात्रा। ये सभी पवित्र धाम देश के विभिन्न हिस्सों में मौजूद हैं, जिसके कारण इसे बड़ा चार धाम यात्रा भी कहा जाता है। बद्रीनाथ, आप सब भक्तों को ये जान लेना चाहिए कि आपको सुख शांति प्रदान करने के लिए भगवान स्वयं तपस्या करते हैं। आप तो तपस्या करते ही हैं कि भगवान से वरदान आपको मिल जाए, लेकिन भगवान आपकी सुख शांति के लिए स्वयं तपस्या करते हैं। और वही तपस्या हिमालय में बद्रीनाथ धाम में भगवान स्वयं श्री विष्णु कर रहे हैं। वही बद्रीनाथ जी की मूर्ति है। बद्री का मतलब होता है बेर, बेर का फल जो होता है, बेर का पेड़। तो ये क्या हुआ कि भगवान बद्रीनाथ यहाँ आकर जब तपस्या में लीन हो गए तो लक्ष्मी जी आईं और बेर का पेड़ बन करके उनके ऊपर उन्होंने छाया कर दी। तो लक्ष्मीनाथ जैसे कहते हैं वैसे ही बद्री का पेड़ बन गए, इसलिए बद्रीनाथ उनकी संज्ञा हुई। तो यहाँ पर तपो मूर्ति है, 5 बद्री हैं, उनमें से ध्यान मूर्ति है। भगवान ध्यान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हमारे जितने भी उपजाए हुए प्राणी हैं वो सब सुखी रहें, विशेष करके मनुष्य,
तो सबके कल्याण के लिए भगवान यहाँ पर तपस्या में रत हैं। यहाँ पर जो आता है भगवान के दर्शन करता है उसका मन मस्तिष्क तरोताज़ा हो जाता है और उसको बहुत ही बड़े आध्यात्मिक आनंद की उपलब्धि होती है। देवभूमि में चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ के कपाट भी खुल चुके हैं और तीर्थयात्रियों का जो सिलसिला है आने का चारों धामों में वो लगातार जारी है। हम इस समय खड़े हैं हनुमान चट्टी। ये हनुमान चट्टी वो चट्टी है जहाँ पर बद्रीनाथ जब दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जाते हैं तो उसके बाद उससे पहले जो है यहाँ के दर्शन करने अनिवार्य होते हैं। ये हनुमान चट्टी का नज़ारा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो अभी ऑन रोड जो है ये मंदिर है और यहाँ पर लाइन जो है वो लगी हुई है और श्रद्धालु जो है लगातार यहाँ पर आकर के हनुमान चट्टी के दर्शन करने के बाद तब बद्रीनाथ के लिए रवाना होते हैं और उसके बाद बद्रीनाथ में भगवान विष्णु जी के धाम वहाँ पर जाते हैं और उसके बाद यात्रा संपूर्ण होती है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम चौहान के साथ में राजेश वर्मा, के न्यूज़ इंडिया, चमोली। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चार धाम यात्रा पर हमारी खास पेशकश सबके बनेंगे काम, चलो चार धाम देख रहे हैं। आइए अब जानते हैं चार धाम यात्रा का महत्व और कुछ रोचक बातें। आइए जानते हैं चार धाम यात्रा का महत्व और कुछ रोचक बातें। बद्री और केदार बड़े उदार। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम को सृष्टि का 8वां वैकुंठ भी कहा जाता है। यहाँ भगवान विष्णु 6 महीने विश्राम करने के लिए आते हैं। साथ ही केदारनाथ धाम में भगवान शंकर विश्राम करते हैं। केदारनाथ में 2 पर्वत हैं जिन्हें नर और नारायण के नाम से जाना जाता है। वो भगवान विष्णु के 24वें अवतारों में से हैं। माना ये भी जाता है कि केदारनाथ धाम के दर्शन के बाद ही बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए जाते हैं। ऐसा करने से ही पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। करता हूँ आज बद्रीनाथ जी के कपाट खुल गए हैं। कितना हर्ष है, कितना उल्लास है आप लोगों ने, किस तरीके से देखते हैं? आज मतलब सुबह से हम लोग 2 बजे से उठे हुए हैं। हम वैसे बामड़ी गांव के हैं। सुबह 2 बजे से हम लोग कुबेर जी के डोली के साथ यहाँ आए हैं और हमें अंदर से इतनी खुशी हो रही है, इतना हर्ष हो रहा है, मतलब इतना अच्छा हमें दृश्य देखने को मिला है कि हम कुबेर जी के साथ जो है बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करने गए। बद्री विशाल जी के इतने अच्छे से दर्शन हुए थे, सहज रूप से, कि मतलब मन प्रसन्न हो गया। मतलब यहाँ जो ऐसा लगा कोई तपस्या थी जो हमारी पूरी हो गई और मतलब काफ़ी सारे श्रद्धालु आ रहे हैं, सबको बहुत अच्छे से दर्शन भी हो रहे हैं। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करें। हमें यहीं से, हम बामड़ी गांव से ही हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। भगवान कुबेर जी जो 6 महीने पांडुकेश्वर में रहते हैं वो कल यहाँ पे आके बामड़ी गांव में निवास करते हैं और आज सुबह पूरे गांव की महिलाओं के साथ वो अपने बद्रिश पंचायत में जुड़ते हैं। बद्रिश पंचायत के 2 सदस्य जो बद्रीनाथ में 6 महीने नहीं रहते, उद्धव जी जो बद्रीनाथ भगवान के बड़े स्वरूप हैं, वो 6 महीने के लिए रावल जी उनके साथ जब कपाट बंद होते हैं तो पांडुकेश्वर लेके जाते हैं। वहाँ उनकी 6 महीने पूजा होती है योग ध्यान बद्री मंदिर पांडुकेश्वर में। वहां से कुबेर जी और उद्धव जी को कल बद्रीनाथ लाया जाता है। बामड़ी गांव में कुबेर जी को रखा जाता है। नंदा माता के मंदिर में रहते हैं वो और उद्धव जी निवास करते हैं रावल जी के साथ। फिर सुबह जब कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू होती है तो सारे गांव वाले कुबेर जी को बामड़ी गांव से बद्री विशाल जी के साथ बद्रिश पंचायत में रखने आते हैं और रावल जी स्वयं अपने साथ उद्धव जी को बद्री विशाल भगवान जी के साथ रखते हैं। अब बद्री विशाल भगवान जी की बद्रिश पंचायत पूर्ण हो चुकी है जो 6 महीने के लिए है। यहाँ पे सारे श्रद्धालु बहुत ही खुश हैं। हम लोग बहुत खुश होते हैं जब बहुत श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय बद्री विशाल। तो तन्वी, और भी लोग हैं अभी, और भी सब। बाबा जी आप कहाँ से आए हैं? आज कपाट खुल चुके हैं, किस तरीके से? हम मध्य प्रदेश उज्जैन से आए और बद्रीनाथ के दर्शन करने आए। बोल बद्रीनाथ भगवान की। और सुनाना चाहेंगे आज इस पावन पर्व पर? अच्छा, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि
हमने देखा जग में कोई न। हरिओम नमो नारायण, हरिओम। इससे ज्यादा क्या हरि के नाम। ओम नमो नारायण, हरिओम नमो नारायण। तुम में ना जहाँ नारायण की जान की है, पिता की है। तन्वी, आप देख सकते हैं कि जो है बड़ा उल्लास जो है वो यहाँ पर तमाम श्रद्धालु हैं कि चार धाम यात्रा करने से व्यक्ति को जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। एक कहावत ये भी है कि जो व्यक्ति एक बार भी बद्रीनाथ के दर्शन करता है उसे उदर यानी गर्भ में नहीं जाना पड़ता। शिव पुराण में ये बताया गया है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का पूजन करने के बाद जो व्यक्ति जल ग्रहण कर लेता है उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। देवभूमि उत्तराखंड में चारों धामों के कपाट खुल चुके हैं। गंगोत्री यमुनोत्री के साथ साथ केदारनाथ और बद्रीनाथ के भी कपाट खुल चुके हैं। अब चारों धामों का यात्रा का आगाज हो चुका है। आपको दिव्य भव्य दर्शन जो है बद्रीनाथ के करा रहे हैं। ये मंदिर है और मंदिर के बाहर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ आर्मी की धुन में जो बैंड जो है यहाँ पर प्रस्तुत है और जो हर साल जब भी कपाट खुलते हैं तो आर्मी की धुन में जो है ये जो बैंड यहाँ पर बजते हुए नजर आते हैं। और खास से जो महिलाएं हैं वो भी आप देख सकते हैं कि जो लोक संगीत है, इस संगीत का जो है आनंद जो है वो उठा रहे हैं। और बड़ी कहा है कि एक श्रद्धा जो है वो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के बीच में उमड़ते हुए नजर आ रही है। 2025 में दर्शन के सभी रिकॉर्ड होंगे पार। आपको बता दें कि चार धामों की तीर्थ यात्रा में व्यक्ति को अधिकांश समय पैदल चलना पड़ता है, जिससे शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और ऐसा करने से आयु में वृद्धि होती है। इसलिए शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो लोग चार धाम की यात्रा करते हैं उन्हें आरोग्यता एवं आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वो आजीवन कई प्रकार की शारीरिक समस्याओं से दूर रहते हैं। हर साल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। साल 2023 में जहां 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए थे, तो वहीं 2024 में ये संख्या 56 लाख हो गई है। कपाट खुलने से पहले ही इस बार की संख्या में 23 लाख श्रद्धालुओं ने अपने रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। और इस बार सरकार का दावा है कि चार धाम की ये संख्या 2025 में सभी रिकॉर्ड्स को पार कर देगी। श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। अगर आप भी चार धाम के लिए आ रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ आएं और पंजीकरण जरूर कराएं। आज बद्रीनाथ जी के कपाट जो है प्रातः 6 बजे जो है वो खुल चुके हैं। और इसके साथ साथ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट पूर्ण रूप से खोल दिए गए हैं। और अब चार धाम यात्रा का आगाज हो चुका है। आज आपको सीधा तस्वीरें दिखा रहे हैं बद्रीनाथ से। जो भव्य नज़ारा, दिव्य नज़ारा जो है यहाँ पर शुरू है। और देखिए गेंदे के फूल जो हैं इनसे भगवान बद्री विशाल का जो मुकुट है यानी मुख्य जो द्वार है उसको सजाया गया है। 15 टन से ज़्यादा गेंदे के फूल यहाँ पर लगे हैं। इसके साथ साथ कटआउट जो है वो ये भगवान फूलों के जो है वो लगे हैं। भगवान बद्री विशाल को जो है अभिषेक किया गया, उनका श्रृंगार किया गया। और अब आम श्रद्धालुओं के लिए ये कपाट खुल चुके हैं और भव्य दिव्य तरीके से जो है कपाट खुले गए हैं। और देखिए भक्ति के इस उमर में, इस सागर में ये तमाम जो महिलाएं हैं यहाँ देवभूमि की, ये बद्री विशाल के संगीतों में जो है वो डूबी हुई हैं। और लगातार जो है बद्रीनाथ जी के जो संगीत हैं वो जो है यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये दिव्य भव्य नज़ारा है बद्रीनाथ का। और लगातार जो एक खुशी का जो माहौल है, जो चार धाम में जिस तरीके से हम लोगों ने देखा है कि जब भी भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलते रहते हैं तमाम, इसके साथ साथ जो भी कपाट खुलते हैं तो इस तरीके के नज़ारे जो है वो लगातार देखने को मिलते हैं। चाहे वो बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो। तो अब यात्रा का आगाज हो चुका है। बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। इस समय
खुद सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मौजूद है। अंदर वो इस समय पूजा कर रहे हैं, इस समय जो है वो पूजा कर रहे हैं और इस समय पूजा करने के बाद जब वो बाहर आएंगे तब उनसे बात होगी। तो अभी इस समय का नज़ारा जो है आप बद्रीनाथ का यहाँ पर देख सकते हैं और देख सकते हैं किस तरीके से इस समय भगवान बद्री विशाल के की भक्ति में जो है यहाँ पर भक्त जो हैं वो लीन हैं और जो संगीत है भगवान बद्री विशाल के लिए वो यहाँ पर महिलाएं गा रही हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि जो है जो तस्वीरें जो है ये सीधा बद्रीनाथ से है। बद्रीनाथ से जो हम दिखा रहे हैं आपको कि जो तमाम जो महिलाएं हैं, इसके साथ साथ आर्मी के जो बैंड है वो भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, उनका भी जो है यहाँ पर प्रस्तुति रही। और हमेशा जब भी बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं तो तब ये दिव्य भव्य नज़ारा इस तरीके का देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ देखिए मौसम बड़ा खुशमिजाज है और कहा जाए कि इस समय जिस तरीके से जब सुबह प्रातः 6 बजे कपाट खुले तो उसके बाद अब तक का जो कहे कि जो हर्ष उल्लास का समय है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। कुछ लोगों से बात भी करेंगे, कुछ महिलाएं हैं यहाँ से। माता जी, आज बद्री विशाल के कपाट खुले हैं, किस तरह से हर्ष हुआ? हमें बहुत हर्ष हुआ। हमें 6 महीने का इंतजार हुआ। ऐसे भी तो हमारे बद्री विशाल जी की 6 महीने की पूजा हमारे पांडुकेश्वर में होती है, 6 महीने यहाँ बद्रीनाथ में होती है। उद्धव जी की यहाँ से उद्धव जी की डोली पांडुकेश्वर में जाती है। 6 महीने कुबेर जी हमारे साथ पांडुकेश्वर में रहती है। 6 महीने कुबेर जी का पूजा हमारे पांडुकेश्वर में होती है। उद्धव जी की यहाँ बद्री विशाल के सखा जो सखा होते हैं बद्री विशाल जी के, वो हमारे पांडुकेश्वर में जाते हैं और वहाँ 6 महीने जो बद्री विशाल जी की यहाँ पूजा होती है वो हमारे पांडुकेश्वर में 6 महीने वहाँ होती है। आप एक संगीत आप लोग गुनगुना रहे हैं, क्या ये संगीत आपकी 2 लाइनें और सुनने चाहेंगे? हाँ, अब भगवान बद्री विशाल की धुन है ना, इसको हम गाते हैं, भजन करते हैं। भजन है, इसको हम हमेशा गाते हैं। जब भी हमारा भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खुलते हैं, कपाट बंद होते हैं, कुछ भी कार्य होता है भगवान बद्री विशाल जी का, तो हम ये गाना गाते हैं। भगवान बद्री विशाल जी की कृपा है, कीर्तन है ये। और आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खुल गए हैं और मैं भगवान बद्री विशाल जी से प्रार्थना करती हूँ कि सब भक्तजनों का मनोकामनाएं पूर्ण करे और सबको खुशहाल रखे। जय बद्री विशाल। आप कुछ गुनगुना रही हैं, जय बद्री विशाल बोले, कुछ धुन सुनना चाहेंगे आप? जय बद्री विशाल बोला बदारी विशाल, हम जी तेरा लाल बोला, हम जी तेरा लाल, हम जी तेरा लाल बोला, हम जी तेरा लाल। जय बद्री विशाल बोला बदारी विशाल, जय बद्री विशाल बोला बदारी विशाल, जय बद्री विशाल बोला बदारी विशाल। जय हो जय नीलकंठ नर नारायण पार्वती शनिधारा जी, नीलकंठ नर नारायण पार्वती सन प्यारा जी, नीलकंठ नर नारायण पार्वती सन प्यारा जी। कर जाने बद्री तेरो कलनी जानी बद्री तेरो कल गायो कमाल। जय बद्री विशाल बोला बदारी विशाल, जय हो जय बद्री विशाल बोला बदारी विशाल, हम जी तेरा लाल बोला। तो देख सकते हैं कि किस तरीके का जो दर्शन है, हम अपने दर्शकों को लगातार जो भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने से लगातार हम दिखा रहे हैं। ये महिलाएं डांस भी कर रही हैं, यहाँ के नृत्य है, ये सांस्कृतिक नृत्य है और जो संगीत है ये जब भी कपाट खुलते हैं तो बद्रीनाथ के, तो ये जो भजन है ये यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। और इस तरीके से जो है यहाँ की जो ग्रामीण है, आसपास के गांव की जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर जो है वो नज़र आती हैं। और तमाम ये लंबे समय से जो है इसका इंतज़ार किया जाता है। जब भी कपाट खुलने का समय होता है तो भगवान को जो है उनका अभिषेक किया जाता है, तिल का अभिषेक किया जाता है। तो ये तमाम जो प्रक्रिया है वो हमेशा यहाँ पर रहती है जब भी कपाट खुलते हैं। देखिए अब भगवान बद्री विशाल जो है यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं और यानी कि अब जो है आम श्रद्धालुओं के लिए कपाट जो है वो खुल चुके हैं और कोई भी यहाँ पर अपना दर्शन कर सकता है। चारों धाम की बात करें तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट जो हैं वो खुल चुके हैं। जैसे हम आपको तस्वीरें सीधा बद्रीनाथ से दिखा रहे हैं, चमोली डिस्ट्रिक्ट के बद्रीनाथ से। यात्रा के दौरान प्रकृति से जुड़ाव। चारों धामों की यात्रा में व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक पैदल चलना पड़ता है।
व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और आयु में वृद्धि होती है। इसलिए शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि जो लोग 4 धाम की यात्रा करते हैं उन्हें आरोग्यता एवं लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वो अपने पूरे जीवन में कई तरह की शारीरिक समस्याओं से भी दूर रहते हैं। 4 धाम की यात्रा में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन तो आप करते ही हैं, साथ ही प्रकृति के विभिन्न रंगों को देखने का भी आपको मौका मिलता है। आप खुद को प्रकृति के नजदीक पाते हैं और ये जुड़ाव आपके विचारों को तराशता है। के न्यूज उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का आगाज हो चुका है और भगवान बद्री विशाल के कपाट भी खुल चुके हैं और आपको दिव्य नज़ारा हम मंदिर प्रांगण के बाहर का दिखाएंगे, जहां पर भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल चुके हैं और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो उनका आने जाने का सिलसिला जो है वो लगातार शुरू हो चुका है। अब तक अगर हम बात करें तो बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री चारों धामों के कपाट जो हैं वो इस समय खुल चुके हैं और दिव्य नज़ारा जो है इस समय मंदिर प्रांगण में खास तौर से देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं उनके रजिस्ट्रेशन भी जो है वो लगातार किए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम चौहान के साथ में राजेश वर्मा, के न्यूज़ इंडिया, बद्रीनाथ धाम, चमोली। तो खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।